60 hours to glory. कौन सी टीम लेके जा रही है गोल्ड मेडल और वो टीम करेगी पाकिस्तान की नुमाइंदगी at the International Cambrian Patrol Britania. So get set, get ready. It is action time. आज की टीमों की ब्रॉन्ज विनर है कोयटा हिंगोरियंस, सिल्वर मेडलिस्ट यानी दूसरे नंबर पर गुजरांवाला सरफरोश की टीम है। चौथे बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन के चैंपियंस गोल्ड मेडलिस्ट हैं मुल्तान चार्जिंग बुल्स। जबकि बैनुल अक़वामी टीमों में गोल्ड मेडलिस्ट टीम उज़्बेकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू 60 hours to glory। चौथे बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों पर मबनी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं हूं फ़ख्र आलम, मेरे साथ मेरे खास मेहमान। लेकिन इससे पहले बताते चलें कि पिछले एडिशन में आप लोगों ने देखे रिजल्ट्स और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले मुबारकबाद देंगे मुल्तान चार्जिंग बुल्स को, who kept charge of the leaderboard and have taken home the gold medal. Big surprise, गुजरांवाला सरफरोश। Well done, Captain Mazhar and your team। और बाकी टीमों ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। एंड इंटरनेशनली टीम उज़्बेकिस्तान, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर गोल्ड मेडल। दोस्तों, आज के एडिशन में हम आपको लेकर चलेंगे, दिखाएंगे प्रेपरेशंस ऑफ द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, एक खास बॉनफायर, एंड विल बी चिट चैटिंग विद आवर सुपर फैंस हु विद अस। तो सुपर फैंस, मोरल कैसा है? ये बात देखते रहिए 60 hours to glory। 60 hours to glory। 60 hours to glory। 60 hours to glory। One of the glorious things about this show were our super fans। और आज मेरे साथ हमारे ये सुपर फैंस मौजूद हैं। आप लोग जो देख रहे थे, आप लोग जानते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर सवाल आता था, उसका सही जवाब आपने देना था हमारी वेबसाइट पे जाके 60hourstoglory.com.pk पे, और जीतने वाले बनते थे हमारे सुपर फैंस और आते थे हमारे साथ एक यादगार एडवेंचर पे। इस वक्त सुपर फैंस हमारे साथ मौजूद हैं। सुपर फैंस, वेलकम टू 60 hours to glory। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। आप लोगों की वजह से और भी एक्साइटमेंट आई यहाँ पर। सबसे पहले तो शुरू करते हैं टीम्स के हवाले से। आप लोगों ने रिजल्ट्स देख लिए हैं। मुल्तान चार्जिंग बुल्स जो हैं वो जीत चुके हैं और वो अब हमारी नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान की एट दी कैम्ब्रियन पेट्रोल इन ब्रिटेन, बरतानिया जाके। लेट मी आस्क यू गाइस फर्स्ट, आप लोगों से पूछते हैं, शुरू करते हैं वहां से शुरू करते हैं और यहाँ तक आते हैं। आप लोग कौन किस किस टीम को सपोर्ट कर रहा था? सबसे पहले आप। सर, मैं मुल्तान चार्जिंग बुल्स को सपोर्ट करता हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट। आई एम आल्सो सपोर्टिंग मुल्तान चार्जिंग बुल्स। वेरी वेल डन। ये तो खास मेरा दोस्त है ना। सर, मैं भी मुल्तान चार्जिंग बुल्स को सपोर्ट करता हूं। शाबाश। सर, मुल्तान चार्जिंग बुल इज माय फेवरेट। अरे वाह। So just like everyone else here, I'm supporting Multan Charging Bulls. ये गोल्ड मेडल होने के बाद तुम लोगों ने फैसला किया या पहले से किया? क्योंकि हर कोई मुल्तान चार्जिंग बुल्स को कर रहा है जी। I'm supporting Rawalpindi Pasman. Oh, well done, Rawalpindi Pasman. Okay, great. I was also supporting Rawalpindi Pasman. Nicely done. And I will go for Lahore Tezatun, sir. Lahore Tezatun also here in the house, जी। Rawalpindi Pasman. Okay, well done. I see Rawalpindi. Pehले din se I've been supporting Multan Charging Bulls and they've clearly shown why they're the best. They definitely have. Huzaifa and his team. Absolutely. Supporting Multan Charging Bulls. Zindabad. I was supporting Mangla Zilzal. अरे वाह। I was really expecting, लेकिन जो भी हुआ रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। Well done guys. That's very interesting. And of course मुल्तान चार्जिंग बुल्स ने दोस्तों बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। शुरू में थोड़ा सा शेकी स्टार्ट था, पर उसके बाद एक दफ़ा उन्होंने कमांड संभाल ली। एक्सरसाइज आफ्टर एक्सरसाइज, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, दे वर जस्ट एक्सेलिंग। बीच में थोड़े बहुत हल्के बहुत से स्लिप अप हुए, बट गुजरांवाला सरफरोश, दे रियली सरप्राइज मी बिकॉज इन द एंड दे वर द सेकंड टीम। मजहर जो लीड कर रहे थे। हुज़ैफा के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, जो कप्तान थे मुल्तान चार्जिंग बुल्स के? What do you think? Sir, he had some good verbal orders. Right. And he performed well in QBO. Wow. Wait, yes, आपको तो मेरे से ज़्यादा डिटेल्स पता हैं। Verbal orders की बात आपको याद है? हाँ। Definitely a great team leader. अगर होगा तो तभी टीम जीतेगी. And we've seen how brilliant Lieutenant Huzaifa has been, and that is why Multan Charging Bull is taking. Yes, indeed. Huzaifa पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज इतने सारे लोग हैं आपको देख रहे हैं। एंड यू नो इंटरेस्टिंगली आपको बताता चलूँ कि ये चौथे बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले थे और ये पहली दफ़ा है कि उनके लिए एक बाकायदगी से रियलिटी शो तरतीब दिया गया ताकि पूरी
कौम जो है वो देख सके कि एग्जैक्टली हमारे जो फौजी हैं वो कितनी मुश्किल एक्सरसाइजेज से, कितनी मुश्किल तैयारियों से जाते हैं। अच्छा, मैं कैमरियन पेट्रोल के बारे में आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, जरा माइक आगे भेजे ना। कैमरियन पेट्रोल के बारे में किसको पता है यहाँ पर? कैमरियन पेट्रोल इस साइड पे एक पता है, चले नहीं। कैमरियन पेट्रोल के बारे में ये बताएं, व्हाट इज कैमरियन पेट्रोल? सर, कैमरियन पेट्रोल एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज है जिस पे सर्वाइवल बेस्ड करता है। यू आर गिवन टास्क जस्ट लाइक दे वर गिवन इन 60 आवर्स टू ग्लोरी। ये तकरीबन 48 आवर्स की होती है, तो उसमें आपने परफॉर्म करना होता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब भी पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है, इट हैज़ अचीव्ड गोल्ड मेडल और आइदर सिल्वर मेडल। सो वी आर रियली होपिंग मुल्तान चार्जिंग बुल हमारे लिए इस दफ़ा दोबारा गोल्ड मेडल लेके आएगी इंशाल्लाह। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड हियर। सो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बताता रहा हूँ कि कैमरियन पेट्रोल जो है वो ब्रिटिश आर्मी होस्ट करती है। बरतानिया में ये एक्सरसाइज मुनक्किद होती है। इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज और द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज, क्योंकि 140 टीमें पूरी दुनिया से वहाँ पे आती हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड पाकिस्तान ने वहाँ पर 5 दफ़ा गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। सो दैट्स रियली फैंटास्टिक। और वो खुद भी जो थे, जो बरतानिया की जो आर्मी थी, वो हमेशा ये जानना चाहती थी कि हमारे जवान जो हैं वो किस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, व्हाई आर दे सो गुड एट दिस। एंड रिमेंबर कि दूसरे जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जो सुपर पावर्स हैं, उनके पास बेहतरीन इक्विपमेंट होता है, उनके पास लातादाद बजट होता है, लातादाद उनके पास सहूलियात होती हैं। उसके बावजूद भी आर बॉयज हैव बीन गेटिंग द गोल्ड मेडल देयर, हैव बीन विनिंग देयर। सो दैट्स रियली फैंटास्टिक। अच्छा जनाब, इसके साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त हमारी जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की तैयारियां हो रही हैं उसकी तरफ। आइए नजर डालते हैं कि क्या फेस्टिविटीज चल रही हैं। Welcome back. You're watching 60 Hours to Glory. मैं हूं फखर आनम और
सूरत हाल आपके सामने है, तैयारियां हो चुकी हैं, पोडियम सेट हो चुका है और आपसे कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे मेडल सेरेमनी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। व्हाट अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड जॉय। क्या चीज है जो आप में से सबसे ज्यादा मोटिवेटेड कौन है? आप लोग सब एक दूसरे के साथ थे, आपको कौन सा इंडिविजुअल सुपर फैन लगता है जो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड था? Sir, everyone was motivated. Everyone was motivated. Yes, क्या चीज मोटिवेट कर रही थी? Sir, I just cannot say everything was. Everything. Everything. पूरी सराउंडिंग, माहौल, अपने लोगों को देखना, अपने मुल्क के जवानों की ट्रेनिंग देखना, वही एक्सपीरियंसेस करना, सारी चीज मोटिवेट कर रही थी। आपको पता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कुछ विनिंग टीम से मैंने जब बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे तो उनको पता है क्या चीज मोटिवेट करती थी? कुछ खिलाड़ियों को नाश्ता मोटिवेट करता था और कुछ को लंच और डिनर मोटिवेट करता था। ये माइक उधर भेजो, मेरा एक और दोस्त है जो बड़ा मोटिवेटेड रहता है, मुझे पता है कि हाँ, रावलपिंडी से है ना आप? शायद पिंडी से। पिंडी से। तो आपको क्या चीज़ मोटिवेट कर रही थी? सर, सबसे पहली चीज़ जो मुझे मोटिवेट कर रही थी वो थी पाकिस्तान आर्मी की इतनी क्लोज उनको देखना। मतलब कि पैराग्लाइडिंग करना काफ़ी अफसोस का ड्रीम होता है, तो वो एक चांस मुझे मिला जो मैंने अपने आप को प्रूव किया। तो सबसे पहले पैट्स और हम टीवी का और ISPR का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आया। और जाहिर सी बात है सर, खाने के बगैर तो बंदा चलता ही नहीं है, तो वो खाना सर साथ साथ ज़रूरी होता है। हल्का बिल्कुल, मैं और आप एक ही पेज पे हैं, ठीक है सर? यू एंड आई आर ऑन द सेम पेज। अच्छा, ओके, जो मुझे सबसे चीज़ अच्छी लगी दोस्तों, ये लगी कि सुपर फैंस के इस इंटरेक्शन के अंदर वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ आवर गर्ल्स, ठीक है ना? तो आपका आई रियली लाइक टू थैंक यू गाइज, बिकॉज यू नो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। हम ये जानते हैं, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि किसी भी मुआशरे को चलाने के लिए एक बैलेंस बड़ा ज़रूरी है मर्दों और औरतों के बीच में, लड़के और लड़कियों के बीच में। और इतनी रिगरस चीज़ के लिए लड़कियों का आगे आना, दैट इज़ रियली रियली यू नो सरप्राइज। एंड आई नो जो हमें सोशल मीडिया के थ्रू पैगामात आ रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस आप सबको भी देख के आ रहे हैं, बहुत सारी लड़कियों को आपने इंस्पायर किया है। सो लेट मी स्टार्ट विद यू। जब आपको ये देखा आपने कि कॉन्टेस्ट हो रहा है, वो हो रहा है, आपने क्या चीज़ सोची कि आई वांट टू डू दिस, लेट मी पार्टिसिपेट? व्हाट गॉट यू गोइंग? Someone who always wants to try out new things and experience everything. That is why जब हम अटक फोर्ट भी गए थे तो I went into the jail and locked myself because I wanted to experience that. ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। मैं अटक फोर्ट गई तो मैंने अपने आप को खुद ही जेल में बंद कर दिया। Because I wanted to have that feeling कि कैसा फील होता है। So basically when I saw the show I was like I definitely have to go there, right. Because मुझे पता था we're going to do like these awesome amazing things जो obviously army करती है, पाकिस्तान army करती है, and then you know उनके different demos हमने देखे and everything. So obviously I felt like this is a lifetime opportunity and I need to try my level best to get into this show. So that's what motivated me to. Shabash, well done. What is the message you would like to give, Reha, to all the girls that are watching at home after your experience? इस पूरे experience के बाद क्या पैगाम आप देना चाहेंगी लड़कियों को? Well, I mean, I would like to say कि all of us girls we proved कि we're not less than anyone यहाँ पे, and we had some of the best performances overall show पे भी, and everyone had so much fun. We learned the importance of teamwork, especially कि हम लोगों ने एक दूसरे को support किया हर जगह पे, and we tried so many new things जो कि you never see girls trying out इस तरह की चीज़ें, especially TV पे और इस तरह opportunities. So I would say कि once you're in it, don't back out क्योंकि you're gonna regret it बाद में, and you're gonna have the time of your life. So please just give it a go and you'll have so much fun. Wonderful. Once you're in it, then don't back out of it. आप देख रहे हैं 60 Hours of Glory, मैं हूं फखर आलम और इस वक्त आपको लेकर चलते हैं because the podium is ready and the medals are going to be given out. बैनुल-अक़वामी टीमों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है उर्दन और श्रीलंका की टीमों ने। सबसे पहले टीम उर्दन।
और अब टीम श्रीलंका ब्रॉन्ज मेडल रिसीव करते हुए। सूफियों की सरजमीन बिरादर मुल्क तुर्की की टीम सिल्वर मेडल हासिल करते हैं। और गोल्ड मेडलिस्ट खतरनाक हरीफ और बहादुरों की सरजमीन टीम उज़्बेकिस्तान। चौथे बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों के रनर्स अप रेडी आए रेडी, हरदम तैयार गुजरावाला सरफरोश की टीम सिल्वर मेडल्स हासिल करते हुए। और इन मुकाबलों की फातेह टीम जिन्होंने हर मुकाबले में अपना सिक्का जमाया, गोल्ड मेडल्स हासिल करते हुए द अनबीटेबल्स मुल्तान चार्जिंग बुल्स। सर ये बताएं कि ये 4th इंटरनेशनल पैड्स के बारे में आपका क्या? जबरदस्त कंपटीशन है। जिस तरह से इस कंपटीशन को अब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दिस इज द टफेस्ट कंपटीशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इट्स रियली ग्रूलिंग, वेरी इंटेंस एंड वेरी प्रोफेशनल। इट्स अ वेरी high end competition, as I would like to call it, in the military competition, military training competitions. So it's one of the best in the world, no doubt about it. Yes. And finally, sir, on behalf of the entire nation, thank you for your service and thank you for this opportunity. Thank you very much. Thank you very much. Grateful, sir. Thank you. Thank you. 60 hours to glory. 60 hours to glory. Well, there you have it. Glorious moments there. पोडियम के ऊपर आपने देखा, इसी चीज की जद्दोजहद थी, यहीं तक पहुंचना था हर टीम ने। हर टीम की यही कोशिश थी कि वो पोडियम पे पहुंचे, गोल्ड मेडल हासिल करें। और पाकिस्तानी टीमों का ऑफ कोर्स एम था कि वो जीत कर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें एट द कैमरियन पेट्रोल। आपने देखा मुल्तान चार्जिंग बुल्स गोल्ड मेडल हासिल किया। हुज़ैफा के चेहरे पे आपने मुस्कुराहट देखी, एक्सप्रेशन देखे, कैसा लग रहा था? सर ऑब्वियसली वो जीते हैं तो उसको बहुत खुशी हुई होगी, और बहसियत कौम हमें भी अगर बहुत खुशी होगी जब हम कैमरियन पेट्रोल में गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। Absolutely, that's what we're all looking for. और यही जर्नी थी बुनियादी तौर पे, the 60 hours to glory. This is the glory that we were all waiting for. This is the glory that these teams were fighting for. और यही glory है जिसके हम सब मुंतज़िर हैं कैमरियन पेट्रोल में, जब हमें वहाँ पर गोल्ड मेडल मिले। काफ़ी प्रेशर डाल रहा हूँ, आपने नोट किया, मैं हुज़ैफा पे और उसकी टीम पे ये बात बार बार कह के काफ़ी प्रेशर डाल रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ इनको बताते चले, इट डजंट रियली मैटर। यस, हम सब चाहते हैं जीतना, लेकिन हार जीत जो है वो हर खेल का हिस्सा होती है। अगर आप हारे भी अच्छे तरीके से लड़ के हारे तो उसमें हमें दुख नहीं होता। ऐसे ही है ना, ये वाला पैगाम जो है ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए भी है।
ठीक है ना, साथ साथ में उनको भी एक मैसेज दे देते हैं, दे शुड लर्न फ्रॉम द टीम्स एंड दे शुड ट्राई टू फाइट इट आउट एज हार्ड एज दे कैन। अच्छा जनाब, अब ये बताइए मुझे, जो हमारी फॉरेन टीम्स आई हुई थी, ज़बरदस्त फॉरेन टीम्स थी, टीम जॉर्डन, टर्की, श्रीलंका एंड ऑफ कोर्स द गोल्ड मेडलिस्ट उज़्बेकिस्तान, बेहतरीन परफॉर्मेंस उज़्बेकिस्तान की। आप लोगों की फॉरेन फेवरेट टीम कौन सी थी? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। सर टीम तुर्की। टर्की? यस सर। आगे भेजते जाएं, माइक आगे डालते जाएं। सर माय फेवरेट टीम आल्सो तुर्की। तुर्की जिंदाबाद। सर मेरी टीम उज़्बेकिस्तान थी फेवरेट। बेहतरीन बेहतरीन, बड़े बहुत सख्त टीम थी वो। सर टर्की। टर्की हार्ड वर्क। Hard work. Okay. So Uzbekistan because they performed very well and Yes. they earned the gold for themselves. Absolutely. Team Turkey. Turkey. If we talk about the foreign teams, my favorite was the Uzbekistan one. They were very courageous and motivational. They were. I saw them first time. I'll go for the team Jordan. Shabash. But unfortunately, they couldn't win. No problem. But it's not about the yes, win. sir. It's about trying. It's about trying. They fought very well. They did. And inshallah next time. Definitely. Good side. Yeah. Well, my favorite was Team Uzbekistan. Unka bhi morale high raha, so I'm super proud of them. Yeah. Same here. My favorite was also Team Uzbekistan. Just now aapne kaha, it's about the journey and how well you fight, and the experience is that what matters, not the end result basically. So I think I saw that they fought really well, and that's why they're my favorite. Nice. Turkey. Simple one-word answer. Turkey. My favorite international team was Team Turkey. Team Turkey. So वाज़े तौर पे टर्की के सपोर्टर ज़्यादा हैं यहाँ पे, and then of course उज़्बेकिस्तान that won the gold medal. आइए चल के सुनते हैं तमाम फॉरेन टीम मैनेजर्स से उनके तासुरात about Pats and 60 Hours to Glory. How is your team doing? How do you think are they up to the challenge right now? Are they doing? Yes, of course. At the beginning and until now, they were so eager, and because this is the first time for us as a Jordanian team to participate in this competition, so they are so enthusiastic to go through this challenging and to share this 60 hours of glory with our brothers, the Pakistani army. Absolutely, 60 hours to glory. It's just non-stop. Your boys, your team, looking sharp. Yes. How confident are you on them? So I'm very much confident on them because we had the training there, so we prepared for this competition especially for the last 2 months. So I'm very confident on it. Yeah. How you like Pakistan so far? I like very much. I like hospitality of Pakistani people. Nice. Okay, so what do you hope to take with you from this competition? Experience. Experience. Yeah. Good experience. From the bottom of our heart, thank you for coming to Pakistan. आप लोगों का ये बूट कैंप 5 दिनों पर मुश्तमिल है। Let the fun begin! 60 Hours to Glory, and it's time for the Super Fan. इसकी थ्रिल को आपने जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना आपने एंजॉय करना है। My name is Mohammad Abdul Rahman and I'm ready to take off. आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में आए, सुपर फैन बन के और तमाम एडवेंचर्स को करीब से देखने का और करने का मौका हासिल करें। इस वक्त हम खानपुर डैम में मौजूद है, जहां पर हम पैरासेलिंग करेंगे, स्विमिंग भी करेंगे, बोटिंग भी करेंगे और जेट स्कीइंग भी करेंगे। The best of the best. लैंडिंग किसने एंजॉय की पैरासेलिंग की पानी के अंदर? Well done, well done. Everyone should try this. This is the most beautiful part of nature. अभी भी हमें हमारे पैराग्लाइडिंग के सर्टिफिकेट्स मिले हैं। We graduated finally. आप भी बन सकते हैं हमारे सुपर फैन, हमें ज्वाइन कर सकते हैं इस शानदार एडवेंचर में, और ये तमाम चीजें, ग्लाइडिंग, जेट स्कीज, स्विमिंग, सब कुछ आपके लिए। सो व्हाट 60 Hours to Glory, हमारे सवाल का सही जवाब दीजिए, सुपर फैन बनिए और हमें आकर यहाँ पर ज्वाइन कीजिए।
प्यारी है हमको इसकी खाक। आओ सारे जग में हम दिखाए इसकी धार, आने वाले दौर को बनाए ताबनाक। अपनी मुल्क को कौम के निगहबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम। अपने मुल्क को कौम के निगहबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे वो हालात शादमान है हम। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे वो हालात शादमान है हम। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे वो हालात शादमान है हम। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे वो हालात शादमान है हम। हर घड़ी तैयार, हर घड़ी तैयार है हम, हर घड़ी तैयार, हर घड़ी तैयार है हम। 60 hours to glory. 60 hours to glory. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं 60 आवर्स टू ग्लोरी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रियलिटी शो जो कि बेस्ड है 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबलों पे। मुकाबले खत्म हो चुके हैं, टीमें जो हैं वो पोडियम पे जा चुकी हैं। मुल्तान चार्जिंग बुल्स को गोल्ड मेडल मिल चुका है, गुजरांवाला सरफरोश ने सरप्राइज किया है विद अ सिल्वर मेडल, एंड टीम उज़्बेकिस्तान आल्सो वॉक्स अवे विद अ गोल्ड मेडल। इसके साथ साथ खबर ऑफ कोर्स ये है कि मुल्तान चार्जिंग बुल्स विल नाउ रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट द कैमरियन पेट्रोल इन ब्रिटेन। सो बेस्ट लक टू द चार्जिंग बुल्स। उसके साथ साथ अगली चीज ये है कि आप लोगों को एक दफा फिर एडवेंचर पे लेकर चलते हैं। हमारे खतरों के खिलाड़ी, हमारे कौमी हीरो लेफ्टिनेंट कर्नल उमैर बंगश, इट्स ओवर टू यू। Thank you, Fakhri Alam. Today I will start with the verse of Holy Quran. वसख्खर लकुमुल अनहार, और नहरों को भी तुम्हारे ज़ेरे फरमान किया। मुल्क खुदादाद पाकिस्तान की सरजमीन बहुत मतनू है। अल्लाह ताला ने इस खित्ते अर्ज़ को नहरों, झीलों, दरियाओं और सबसे बढ़कर समंदर के साहिल से नवाजा है। और जब तक बात हो दिफाए वतन की, तो जहां बर्री और फिजाई हुदूद आती हैं, वहां समंदरी हुदूद के साथ तमाम आबी रास्ते और ज़खायर भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वतन अजीज़ के पानियों की रखवाली इसके पास बानों की अव्वलीन तरजीह है, और समंदरों की गहराई भी दिफाए वतन के जज्बे के सामने पायाब है। इन तमाम की हिफाजत के पेश नज़र पाकिस्तान आर्मी में बिलखुसूस SSG के ज़ेरे निगरानी 1956 में कॉम्बैट डाइविंग विंग कायम किया गया, जो पाकिस्तान की तमाम अफवाज के अफसरों, जवानों और इनकी स्पेशल फोर्सेस के जांबाजान को हर किस्म की वाटरमैनशिप ट्रेनिंग, स्कूबा यानी सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपरेटस ट्रेनिंग और डीप सी डाइविंग, जबकि कैडेट्स को फ्रॉगमैन ट्रेनिंग के फ़राइज़ बहैसियत स्कूल सरअंजाम देता है। इस कोर्स में बेहतरीन दिमागी और जिस्मानी ताकत के साथ आला महारत के जांबाजान का चुनाव किया जाता है। इस कोर्स के मराहिल में शामिल इक्विपमेंट से आगाही, फ्रॉगमैन फिजिकल ट्रेनिंग, डिच एंड डॉन कॉन्फिडेंस ड्रिल्स, मुतअद्दिद नॉटिकल माइल्स पर मबनी कॉम्बैट स्विमिंग, कॉम्बैट किनाल क्रॉसिंग, पुलों, बैराज और हेडवर्क्स को मस्मार करने की ट्रेनिंग और रिकवरी ट्रेनिंग शामिल हैं। जबकि एडवांस्ड कोर्स में जांबाजान को बीच लैंडिंग्स, हीलो कास्टिंग, अंडर वाटर नेविगेशन, खुले पानी में फ्री डाइविंग, हाई एल्टीट्यूड डाइव, डीप सी एंड सैचुरेशन डाइविंग,
और वाटर जंप्स की ट्रेनिंग दी जाती है। मुल्क में कहीं भी दरपेश नागहानी सूरत हाल, सैलाब और हादसात में मुलव्विस अफराद और उनके दीगर ज़रूरी सामान की रिकवरी और रिलीफ का मुनफरिद फरीज़ा रज़ाकाराना तौर पर सरअंजाम देना भी एम्फीबियस विंग मूसा कलीमुल्लाह का खासा है। समंदरों के राजदार इन जवानों के जज्बे इस अज़म का इयादा करते हैं कि वक्त पड़ने पर न सिर्फ ज़मीन और फ़िज़ा बल्कि समंदरों का भी नाकाबिल तस्खीर दिफा किया जाएगा। Well, what an adventure there, Colonel Umair Bangash, scuba diving करते हुए. I hope I get to do that someday soon. Alright, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. Thank you for being a super fan of 60 Hours to Glory. और आप सबसे मेरी एक ही गुजारिश है, आपका नंबर 1 मिशन सिर्फ एक होना चाहिए और वो है पाकिस्तान को नंबर 1 करने का. Okay, make Pakistan proud, and I know each one of you will. And I hope you take a lot of great memories with it. और इसके साथ ही दोस्तों 60 Hours to Glory के ये एडिशन को अपने इख्तिताम पर पहुंचाते हैं। याद रहे कि अगले एडिशन में आपकी मुलाकात रहेगी गुजरावाला सरफरोश से एंड मुल्तान चार्जिंग बुल्स। अपना ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हैं हमारी धरती के दलेर, ये हैं हमारी धरती के मुहाफिज। और मेरे लिए आज ये बहुत फख्र की और बहुत ऑनर की बात है कि मैं स्टूडियो इन शेरों के साथ, इन दलेरों के साथ शेयर कर रहा हूं। इतने घबरू जवान का हमारे आपने इंस्पेक्टर च्युइंगम नाम कैसे रखा है? नाम कैसे आया? इसके पीछे कोई हिस्ट्री होगी? क्योंकि हमने इस मुकाबले में नेविगेशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं। इसका क्रेडिट मैं अपनी नेविगेशन पार्टी को दूंगा, जिसमें मेरा नेविगेटर लांस हवलदार रसूल बख्श और स्काउट नाइक आसिम भट्ट शामिल हैं। इन्होंने बहुत अच्छी नेविगेशन की और हमें बिल्कुल सही सिमत में इस पूरे कंपटीशन के दौरान बस एक जगह हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, बट वो इतनी निगोशिएबल थी कि हमारे ओवरऑल कंपटीशन पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ा। नाइक आसिम भट्ट, ये बताइए कि ये नेविगेशन का हुनर, इस पे आपको इतना अबूर हासिल है, कैसे सीखा? क्या खसूसियत है इसमें आपकी? मुस्कुरा रहे हैं हल्का हल्का, यूँ लग रहा है घर से आप पे भी कुछ ऐसा ही प्रेशर है। घर वापस आ जाया कर सीधे रास्ते से। घर में तो जाना हो बंदे को सीधा रास्ता पता होता है, वापस जाना हो तो, अगर ना जाना हो तो उसके लिए बहुत टीम के माहौल में और इसमें पूरी तंज़ो मज़ा और टीम को फ्रेश करने में इसका बड़ा अहम किरदार होता है। अभी तो इन्होंने फ्रेश नहीं किया, अभी तो इन्होंने सुला दिया हमें। ऐसा जवाब दिया कि हम सब जो है वो थोड़े परेशान से हो गए कि किस किस्म का जवाब है। क्यों बासित, इतनी सीरियसनेस क्यों? सिल्वर मेडल मिला है यार। नहीं, इतनी सीरियस तो नहीं है, लेकिन टीम में हंसी मजाक ये इस वजह से करे था कि मोराल हमारा अप रहे, ठीक है, और एक दूसरे के साथ वैसे हमारा प्यार मोहब्बत बढ़ता रहता है, इसकी वजह से। हॉकी मेरा लव है और ये मेरा लव बन गया है। मज़र, आपके जवाब से अंदाज़ा हो गया है कि हॉकी आपका पैशन है, कौमी खेल है और हमें इस पे और तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा दूसरे भी खेल हैं दोस्तों। 60 Hours to Glory।